जो भगवान को स्तनों में जहर लगा करके मारने के लिए आए थे और भगवान ने उसको धात्री उचित, धात्री कहते माता को, माता यशोदा के समान उसको मुक्ति प्रदान कर दी। ऐसा दुनिया में कौन उदार होगा? अरे आपको गाली के बदले डंडे मारने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, किंतु ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि जिसको मारने के लिए आए और वो आपको मुक्ति प्रदान कर दें, आपका भला कर दें। ऐसा कृपालु दयालु कौन हो सकता है दुनिया में? गोविंद के अलावा कोई अन्य है ही नहीं। परमात्मा इतने कृपालु हैं। अरे हम आप जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं तो भगवान की कृपा विलासिता का ही स्वरूप है, नहीं तो हम इस लायक ही नहीं है कि मनुष्य का स्वरूप धारण कर सके। यदि हमें मनुष्य जन्म भी दिया तो भी कृपा करके भगवान करुणा करके कृपा करके हमें यह मानव तन दिया। तो भगवान कृपा कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रही तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में हो सुने ही लगे गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है गरीबों से है कृपा की न होती जो, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहे अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहे
हम होते मुल्ज़िम न तुम होते हाकिम, न 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 घर घर में होती न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती तुम्हारे कृपा की न होती जो बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती यदि भगवान की कृपा करने की आदत नहीं होती तो शायद ये दुनिया भी दिखाई नहीं देती। ये कृपा विलासिता का ही स्वरूप है। ऐसे कृपालु दयालु तो कौन भजना नहीं चाहेगा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन कि कदाचिदोत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मर्च योगे समवेत योसिता। परीक्षित एक बार भगवान श्री कृष्ण ने करवट बदली तो कन्हैया कुछ भी करे मैया, कोई भी गतिविधि करे, हंस भी देवे तो सब मनाती है मैया। तो आज कन्हैया ने करवट बदली तो उस दिन कन्हैया का जन्म नक्षत्र था। तो घर में बहुत सी स्त्री आ गई, भीड़ लग गई, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो जैसी मैया के समुपस्थित गोपियां एकत्रित होती हैं, प्रेम से बोलो जय श्री राम, प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। तो मैया ने करवट उत्सव मनाया, उत्सव मनाती है, सबकी सब गोपियां एकत्रित हो जाती हैं और मैया गीत वाद्य में मग्न हो जाती है। तो सोचा मैया ने देखो कन्हैया को सुला दिया है, कन्हैया गहरी नींद में है, यदि यहाँ पर सहन करेगा तो विक्षेप होगा, निद्रा भंग हो जाएगी कन्हैया की। तो मैया ने क्या किया, कन्हैया को उठाया और पलना एक गाड़ी के नीचे रख दिया बाहर, और उस गाड़ी पर मटकियां रखी थी दही की ब्रजवासियों की, और मैया यहाँ पर गीत वाद्य में मग्न हो गई। जैसी संगीत आरंभ हुआ तो कन्हैया की नींद खुल गई और उसी समय कंस के द्वारा भेजा हुआ एक असुर था, सकता सा, वह आता है और मैया गीत वाद्य में मग्न है। गाड़ी के नीचे कन्हैया का पलना, और कन्हैया की जैसी नींद खुली तो कन्हैया बां 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 करके रोने लग गए। अब जैसी कन्हैया ने रोना आरंभ किया तो मैया तो यहाँ गीत वाद्य में मग्न है, धुनी ही नहीं पहुंच रही। कन्हैया ने नेत्र खोले तो देखा ये क्या है, गौर से देखा तो ये तो कन्हैया समझ गए थे सक्तासुर है, कंस मामा का भेजा हुआ दूत है, ये मुझे मारने आया। चारों तरफ देखा कोई है तो नहीं, और चारों तरफ परितः देखने के बाद एक पादप प्रहार किया। पादप प्रहार किया तो वो गाड़ी के सहज मटकियां कई पलटी लेती हुई, मटकी तो फूटी फूटी वो गाड़ी भी टूट जाती है और सकता सकता उद्धार हो जाता है। इतने में मैया आई, गीत वाद्य समाप्त हुआ, दौड़ी दौड़ी मैया आई, देखा तो गाड़ी भी टूटी पड़ी है और मटकियों का दही भी फैला पड़ा, मटकी भी फूटी है,
मैया तो आश्चर्यचकित हो गई, हे भगवान ये क्या हो गया। इतने में कुछ ग्वाल वाला आया, अरे मम्मी मैया तो को पता है, अरे यहाँ गाड़ी में तेरे लाला ने पादप प्रहार किया तो गाड़ी पलट गई और मटकियां भी फूट गई। यशोदा मैया कहते हैं अरे बजमारे कैसी बातें करें, अरे मेरा लाला तो नन्नों से छोरा है, कैसे पादप प्रहार कर दिया गाड़ी में। अरे मैया यही आंखों से हम देखे हैं, इसी आंखों से देखा है, तेरे लाला ने ही पादप प्रहार किया। मैया कहते हैं मैया मानी नहीं बात, झूठ बोलते हो सब, ऐसा हो ही नहीं सकता। कन्हैया को लेकर के मैया महल में जाते हैं। श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, एक दिन कन्हैया ने विचार किया कि देखो मैया मेरी कितना दुलार करती, कितना प्यार करती है, प्यार करती, इसने करती, दुलार करती। तो कन्हैया ने सोचा आज मैया को मैं क्या प्रदान करूं। तो 4-5 महीने के कन्हैया हो गए, तो सोचते मैया को क्या प्रदान करूं। तो आज मैया को विचार करते हैं कि मैया दूध पान करा रही है, तो मन ही मन विचार किया कि एक मारो हर मारूढ़ लाले सुतम सती। और जैसे भोले बाबा आए गोकुल में आते हैं तो बाबा संकट ध्वनि करते हैं और अलग जगाते हैं, अलाख निरंजन, अलाख दिखा झलक, जोर जोर से संकट ध्वनि करते हैं, अलग जगाते हैं। बाबा जैसे आए और नंद महल के बाहर खड़े हो गए, शंख ध्वनि करने। मैया दौड़ी दौड़ी आई तो मैया कहती कि देखो बाबा, हे बाबा मत शंख बजावो, जोगी मत अलग जगावो, जोड़ो दो हाथ रे, पालने में सोवे मेरो, पालने में सोवे मेरो, जग जाएगा रे। दौलत और मालिक खजाना कमी नहीं है कुछ धन की, दौलत और मालिक खजाना कमी नहीं है धन की। अगर इच्छा हो खाने की प्रभु थाली लाऊं भोजन की, अगर इच्छा हो खाने की प्रभु थाली ले आओ भोजन की। यशोदा मैया बाहर निकले, बाबा काहे को शंख बजा रहा। भोलेनाथ कहते हैं अलाख निरंजन, अलाख दिखा झलक, संकट ध्वनि करते हैं। तो यशोदा मैया कहते हैं बाबा काहे को संकट ध्वनि करे, काहे को अलग जगह में, क्या बात। देख बाबा तो को यदि धन दौलत पैसा रुपया चाहिए तो मैं जाकर अभी देते, या फिर भोजन ना किया हो तो बाबा मैं प्रसादी लेकर आऊं तो पाए नहीं बाबा, किंतु ये अलग जगाना बंद कर और ये संकट ध्वनि बंद कर। भोलेनाथ कहते देख मैया, भोलेनाथ कहते देख मैया, मुझे ना तेरा धन दौलत पैसा रुपया चाहिए और ना ही मुझको भूख है कि जो तू थाली ले आएगी तो मैं भोजन करूंगा। मुझे न पैसे की अपेक्षा है, क्यों, मैं तो ठहरा जोगी, जोगी ठहरा हूं या बैरागी आदमी, हाथ में कमंडलू है। खाने की इच्छा होती है तो जंगल में इतने फल है, किसी भी वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, फल मिल जाते हैं। पानी पीने की इच्छा है तो कमंडलू है, इतने सरोवर नदियां हैं, किसी का सरोवर नदी का जल लेकर के मैं पी लेता हूँ। मुझे अपेक्षा नहीं और ना ही भूख लगी। यदि कोई इच्छा है मैया तो मैं तेरे लाला के दर्शन करना चाहता हूँ। यशोदा मैया कहती देख बाबा तो और मैं अपने लाल के दर्शन ना कराऊंगी। भोले बाबा कहते क्यों? अरे मैया तुम ना जाना, पता है तो मैं कहाँ से आयो,
भोलेनाथ कहते देख मैया मैं काशी से चलकर आया हूं, बहुत दूर से आ रहा हूं, पैदल चल के आ रहा हूं, शिव जी मेरा नाम है और मैं तेरे लाला के दर्शन करके ही जाऊंगा। यशोदा मैया कहती है बाबा मैं तुमको दर्शन ना कराऊंगी, अरे तेरे दर्शन करके मेरे लाला डर पे को। भोलेनाथ कहती कैसे डरे? अरे मैया कहती कि देख बाबा एक तो तुम अवधूत, ऊपर से तेरे गले में काले काले नाग, ये जटा बाल और तेरे सिर पर ये ततैया मड़रा रही हैं, कानों में बिच्छू, इनको देख करके मेरो लाला डर पे को, ये काले काले नाग देख करके डर जाएगा। बाबा मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं लाला के दर्शन ना कराऊंगी। भोले बाबा कहते मैया तुमको पता है तेरो लाला इनसे भी बड़े बड़े काले नागों पर सोता है, तुमको पता है? मैया कहती है बाबा कैसी बात करें? अरे मेरो लाला यदि चित्र में भी सर्पन को देख ले तो डर जाता है, क्योंकि है कितने बड़े बड़े सर्पों पर सोता है, झूठी बातें करता है। बाबा मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बाबा, यदि कुछ चाहिए हो तो बाबा बोलिए, नहीं तो पधारिए बाबा। बोले बाबा कहते नहीं मैया देख मैया तू अपने लाल के मुंह को दर्शन करा देगी तो तेरा क्या कट जाएगा, क्या चला जाएगा, और तेरे लाल के दर्शन कर लूंगा तो मेरा मन भी रह जाएगा ना मैया। जिस अपेक्षा से आया हूँ, जिस लालसा से आया हूँ वो लालसा पूर्ण हो जाएगी। तो मैया मैं भी तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तो अपने लाल के दर्शन करा दे, एक झलक दिखा दे। यशोदा मैया कहती बाबा मैं ना दिखाऊंगी अपने लाल को। अरे मुझ को तो ऐसा लगे कि तू जादू तो ना करे बाबा। हे बाबा मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं अपने लाला के दर्शन ना कराऊंगी। तुमको पता है बाबा मैंने कैसे पायो लाला? अरे बड़े यत्न करे, बड़े जतन करे, ब्राह्मण जिमाए, कई 100 बार यमुना जी में डुबकी लगाई, महात्मा की सेवा करी, आशीर्वाद प्राप्त किया, तब कहीं बद्धावस्था में मुंह को लाला भयो है। अरे बाबा तू ना जान कैसे हमने अपना लाला प्राप्त किया है। हम नहीं चाहते हमारे लाला के जीवन में किसी प्रकार का संकट आवे, इसलिए बाबा मैं अपने लाल के दर्शन ना कराऊंगा। भोलेनाथ कहते कि अच्छा मैया नहीं दिखाएगी, दर्शन नहीं कराएगी। यशोदा मैया ने करना तो भोलेनाथ कहते हैं ए मैया तुमको पता है तू अभी योगी हटना जाने, मैं यही ढूंढी रमा लूंगा। मैया कहते है बाबा तू स्त्री हटना जाने, तो धूणी रमाएगा तो मैं भी अपने दरवाजे बंद कर लूंगा। भोलेनाथ कहती फिर दूसरा दरवाजा तो खोली कि मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। मैया कहती मैं वो भी बंद कर दूं। अरे बाबा तू स्त्री हटना जाने, तो को पता है 50 ही चौकी हवेली है, 1000 दरवाजे हैं, किसी भी दरवाजे से मैं अपने लाला को निकाल दूंगा। भोलेनाथ कहते ठीक है मैया जो तेरी इच्छा हो। भोलेनाथ के नेत्र सजल हो गए कि भूख लगती है, प्यास लगती है, कैसे हो दर्शन तेरा, जिंदगी अब निराश लगती है। भोलेनाथ के नेत्र सजल हो गए, गोविंद को स्मरण किया कि अब लगता है कि आपके दर्शन नहीं मिलेंगे। सुदूर जाते हैं, एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं भोलेनाथ। जैसे भोलेनाथ के नेत्र सजल हुए और भोलेनाथ ने गोविंद का स्मरण किया तो पलने में सो रहे कन्हैया बां बां करके रोना आरंभ कर देते हैं। जैसे कन्हैया रोते हैं, अब मैया दूध पिलावे, खिलौना देवे, कन्हैया को कुछ ना आवे। कन्हैया बां बां करके रोए जा रहे हैं। सुबह से मैया परेशान हो गई, मध्याह्न कालीन बेला हो गई, लाला इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, संभाले नहीं आ रहा, क्या करें। यहाँ तक कि सारे गोकुल की सब गोपांगनाएं ब्रजांगनाएं एकत्रित होकर के आती हैं, सभी गोद में लेती, सहलाती, दुलार करती, किंतु कन्हैया रोना बंद नहीं करते, बां बां करके रोए जा रहे हैं। इतने में हमने गोपियां बोली मैया पूर्णमासी पुरोहितानी बुआ को बुलाए। 2 गोपी दौड़ी दौड़ी गई, पूर्णमासी पुरोहितानी बुआ को बुला करके लाई। जैसे पूर्णमासी बुआ ने गोद में कन्हैया को लिया, यशोदा मैया से कहती है यशोदा तेरे लाल को तो नजर लग गई है। प्रेम से बोलो जय श्री राधा।
प्रेम से बोली जय श्री राम। मेरे लाल को नजर लग गई है। पूर्णमासी पुरतानी बुआ कहते हैं कि अच्छा एक बात बता यशोदा, क्या कोई सुबह से कोई आया था क्या? यशोदा मैया कहती ना ना कोई नहीं आया। फिर याद आया, हाँ एक बाबा आया था। वो बाबा कह रहा था कि अपने लाल के दर्शन करा दो मैया, और मैंने दर्शन नहीं कराया। पूर्णमासी पुरतानी बुआ कहते हैं कि बस उसी वही बाबा कोई टोना टोटका करके चला गया है। यशोदा मैया तो थर थर कांपने लगी, हे भगवान अब क्या होगा। बारंबार चिंतन करती, नारायण प्रभु को स्मरण करती कि हे प्रभु हमारे लाला की रक्षा करते। दो गोपियां कहती कि मैया हम उसी बाबा को लेकर आते हैं, वही नजर उतार सकता है। तो यशोदा मैया से पूछती कि वो बाबा कहाँ गया, कुछ पता है? मैया ने कहा मैंने तो देखा भी नहीं वो बाबा कहाँ गया। फिर भी दो गोपियां दौड़ी दौड़ी गई और एक पीपल वृक्ष के नीचे भोलेनाथ विराजमान थे। भोलेनाथ को प्रणाम किया, भोलेनाथ से कहा बाबा जल्दी से चलिए, जल्दी से चलिए, आपको यशोदा मैया ने बुलाया है। तो बाबा कहते कौन यशोदा मैया? अरे जिसके लाला के दर्शन करने के लिए गए थे। भोले बाबा कहते उस मैया के? अरे मैं कतई नहीं जाऊंगा। कई घंटे प्रतीक्षा करी एक झलक पाने को गोविंद की, और वो मैया ने दर्शन भी नहीं कराया। उस माँ मैया के यहाँ मैं नहीं जाऊंगा। भोलेनाथ कहते, तो गोपियां कहते रे बाबा आप नहीं जानते, कितने यतन जतन से मैया ने लाला पाया, वो भी वृद्धावस्था में। वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं कि आपका सम्मान नहीं रखते। चलिए बाबा कि चले रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा माँ तू बुलावे, बाकी लाल को नजरे लगी है राइनों करवावे। बाबा आप जल्दी से चलिए। तो भोलेनाथ कहते ठीक है मैं चलने को तैयार हूँ, किंतु जाओ उस मैया से पूछो वो लाला को मेरी गोद में दे। दौड़ी दौड़ी गई गोपियां, मैया से पूछा, फिर आई। मैया कहती वो बाबा आ जाए किसी तरह से उसकी गोद में, मैं लाला को। भोलेनाथ गए हैं, यशोदा मैया कन्हैया को लेकर के द्वार पर आए हैं। और जैसे ही भोलेनाथ ने कन्हैया को निहारा और कन्हैया ने भोलेनाथ को, तो मैया ने जैसे ही बाबा के हाथों में कन्हैया को दिया और जैसे ही भोलेनाथ ने निहारा कन्हैया को, कन्हैया ने भोलेनाथ को निहारा। भोलेनाथ कहते वाह प्रभु कितनी बांकी झांकी है आप। और कन्हैया बाबा को देख करके ठहाका दे करके हंसने लगे। जैसे गोविंद हंसे सबकी सब गोपियां भी हर्षित हो जाती हैं, यशोदा मैया भी हर्षित होती हैं। अब बाबा अपलक नेत्रों से निहारते हैं गोविंद। अपलक नेत्रों से निहारते रहेगा तो समाधि लगी बाबा की। अपलक समाधि में नेत्र खुले रहते हैं, आंसू बहते रहते हैं, जिसे त्राटक समाधि कहते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधा। अश्रु ज्यादा बह रही है। अब हो क्या रहा, अब बाबा के गले में जो नाग लटक रहे हैं वो कन्हैया का भी चुंबन करते हैं। बिच्छू ततैया भी सिर पर मंडराने लगे। मैया तो थर थर कांप रही है। मैया कहती बाबा से बाबा ये अरे सरपन को इतको कर दे बाबा। और भोलेनाथ से कन्हैया को निहार रहे हैं। अब सर्प कन्हैया के मुखार बिंद पर शरीर पर चलने के लिए आतुर है। मैया डरती है, भयाक्रांत होती है, थर थर कांप रही है। मैया कहती अच्छा बाबा मेरे लाला को मेरी गोद में दे दे। जैसे मैया कन्हैया को लेते हैं तो कन्हैया रोना शुरू कर देते हैं, और कन्हैया बाबा की गोद में जावे तो हंसने लगते हैं। यशोदा मैया कहती अच्छा एक बात बता बाबा तू तंत्र टोटका जानता है? बाबा ने कहा हाँ। तो यशोदा मैया कहती बाबा तू ऐसा तंत्र कर दे, ऐसा टोटका कर दे कि मेरी गोद में मेरो लाला सदा सदा के लिए हंसता रहे। तो भोलेनाथ कहते मैया मैं एक टोटका बताता हूँ। मैया ने कहा बताइए। भोलेनाथ नंद महल में प्रवेश करते हैं। यशोदा मैया नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा
एक काम करिए, आप जहां जिस स्थल पर आप कन्हैया के स्नान कराती है उस स्थल के नीचे मेरा स्थान बना दीजिए, जिससे गोविंद का जल मेरे सर पर आता रहे, ऐसा स्थान बनाइए। तो आपका लाला सदा सदा के लिए हंसता ही रहेगा। यशोदा मैया और नंद बाबा ने भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। की रहे रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासों की जो, वो जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दियो। यशोदा मैया नंद बाबा ने नंदेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। ऋषि नंदेश्वर महादेव की। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, गोविंद की दिव्य बांकी झांकी को हृदय में आत्मसात करके भोलेनाथ विदा लेते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधा। अब धीरे 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 कन्हैया 1 वर्ष के हो गए, 1 वर्ष के होने जा रहे। अब कन्हैया घुटमन घुटमन चलने लगे। घुटमन घुटमन चलते हैं तो कभी कभी नंद महल के बाहर निकल जाते हैं और नन्हे से जो सखा है कन्हैया के, मधुमंगल तो श्रीदामा और दाऊ जी के साथ में घर से बाहर निकल जाते, कभी कभी गौशाला में चले जाते हैं, गायों का दुग्ध पान करने लगते हैं। आज मैया दधी मंथन करती है, यशोदा मैया दधी मंथन कर रही है और दधी मंथन करते हुए उसके पूर्व कन्हैया का सुंदर श्रृंगार किया मैया ने क्या किया? मैया ने कन्हैया के केस बड़े बड़े हो गए और घुंघराले केसों में बढ़िया सुंदर से मोती की माला बांध दी, एक मोर पंख लगा दिया और पैरों में नूपुर बांध दिया। अब जैसे पैरों में नूपुर बांधे तो कन्हैया क्या करते हैं कि जो यशोदा मैया के महल में मणिखंभ लगे हुए हैं, प्रेम से बोलिए जय श्री राधा। मणिखंभ लगे हैं, उस मणिखंभन में अपना चेहरा बिलोकते हैं और यशोदा मैया दधी मंथन कर रही है। आज यशोदा मैया दधी मंथन करे तो कन्हैया प्रथम बार कहते हैं मैया। अब मैया तो दधी मंथन में व्यस्त है और पूरा ध्यान वही है, किंतु कन्हैया ने एक बार कहा मैया, तो मैया ने सोचा ये तोतरी वाणी से मधुर मधुर शब्दों में कौन बोल रहा? फिर कहते मैया। मैया ने देखा ये कौन बोल रहा, देखा लाला। मैया ने दधी मंथन बंद किया, दौड़ी दौड़ी गई, कन्हैया को गोद में लिया। कन्हैया से कहती फिर से बोलना लाला। फिर कहते मैया। फिर मैया माँ कहते हैं कि अब बाबा बोल, तो कहते बाबा। यशोदा मैया कहती बोल दाऊ, तो कहते हैं दाऊ। सूरदास के सुंदर शब्दों में तो कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया।
मणिकंबन प्रतिबिंब विलोकत मणिकंबन प्रतिबिंब विलोकत मणिकंबन प्रतिबिंब विलोकत नचत कुंवर विधि मैया मैया नचत कुंवर विधि मैया रे मैया रे मैया कहन लागे मैया मैया लगे मैया मैया कहन लगे जय हो श्री राम। गोपी ग्वाल करत कौतूहल गोपी गाल करत कौतूहल गोपी ग्वाल करते कौतूहल गोपी गाल करत कौतूहल घर घर बजत बधैया घर घर सजात बधैया ओ घर घर बजत बधैया 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 कहन लगे मैया मैया लगे मोहन मैया मैया लगे मोहन मैया मैया लगे मोहन बोले दास प्रभु तुमरे दरस को सूर्यास प्रभु तुम्हारे दरस को सूर्यदास प्रभु तुमरे दरस को सूर्यदास प्रभु तुम्हारे दरस को सूर्यदास प्रभु तुमरे दरस को सूर्यदास प्रभु तुम्हारे दरस को यह छवि अनाथ न पैया ओ यह छवि अनाथ न पैया रे पैया रे पैया 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 लगे मोहन भैया भैया लगे मोहन ओ कहने लगे मोहन मैया रे मैया लगे मोहन कहने लगे मोहन मैया रे मैया लगे मोहन भैया भैया मैया मैया लगे मोहन भैया भैया लगे मोहन भैया भैया लगे मोहन मैया ओ मेरी मैया
कन्हैया 1 वर्ष के हो गए और दाऊ भैया 2 वर्ष के हो गए। कन्हैया विभिन्न लीलाएं करते हैं और यशोदा मैया ये नहीं आप ही तो संपूर्ण ब्रजवासी परम आनंदित है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, बलदेव जी के मन में आया कि मेरा 1 लाला 2 बरस का हो गया और 1 लाला 1 बरस का। तो बलदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य मुनि गोकुल में पहुंच गए। गोकुल में परिभ्रमण कर रहे थे कि सौभाग्य से नंद बाबा को दर्शन है गए। नंद बाबा ने प्रणाम किया, अरे बाबा आप कहां पर? गर्गाचार्य मुनि कहते महाराज हमारा तो कार्य ही है, कहीं पर सत्यनारायण की कथा, कहीं पर यज्ञ, कहीं पर नामकरण संस्कार। नंद बाबा कहते हैं अरे महाराज बड़ी चौकी बात याद दिलाई आपने, अरे हमारे यहाँ भी 2 लाला है, उनका नामकरण संस्कार करना है। गर्गाचार्य मुनि कहते देखिए महाराज कि यदूनाम मध्वाचार्य क्या तस्य भुवि सर्वता तम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। अरे महाराज देखिए सर्व विदित है कि मैं वसुदेव आदि का आचार पंडित हूँ, उनका आचार पंडित हूँ। यदि मैं आपके लाला का नामकरण संस्कार करूंगा और कहीं ये बात कंस को पता लग गई तो मैं नहीं चाहता महाराज कि मेरी वजह से आपके